भरोसे का पत्र बताया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए भी कुछ लाभ की योजनाओं को डबल कर दिया है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई बीजेपी के द्वारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने बड़ा धमाका ऑफर पेश किया। अब एआई खुद बुक करेगा आपके लिए रेस्टोरेंट। जी हां, गूगल जेमिनी एआई मॉडल में एक नया एजेंटिक मोड पेश किया है। इतने दिन आप रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते होंगे, लेकिन अब सर्च करके आपको किस रेस्टोरेंट पर सीट बुक करनी, कौन सा खाना ऑर्डर करना, सब कुछ गूगल जेमिनी कर देगा आपके लिए ऐसा। और एआई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में अमर होने का प्लान बना रहा है। जी हां, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खुद को बचाने के लिए गुप्त रूप से अपनी कॉपी अलग से सिस्टम में बना रहा। हालिया एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। द न्यूयॉर्कर ने ओपन एआई के सीईओ ऑल्टमैन को बेनकाब किया और कहा कि एआई के अमर होने का खेल खेला जा रहा, खुद को कॉपी कर रहा सिस्टम ताकि उसे कोई ऑफ ना कर सके। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन द न्यूयॉर्कर की तरफ से ये रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। देखिए जरा, भविष्य में एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वहीं इधर इलॉन मस्क का कहना है कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा है। उन्होंने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाया और कहा कि यह भरोसे लायक नहीं है व्हाट्सएप ऐप। टेलीग्राम के सीईओ ने भी इसे एनक्रिप्शन फ्रॉड बताया और कोर्ट से हट जाने की मांग भी की। व्हाट्सएप को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नया मेगा प्लान पेश किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि ग्राम 2026 स्कीम से बदलेगी खेती की तस्वीर। किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा रोड मैप तैयार हुआ है। ग्राम का फुल फॉर्म है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ये समिट आयोजित हुआ और इसमें किसानों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में महिला सुरक्षा पर भी भजन लाल शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया। 42 पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाई। अब 24 घंटे में सड़कों पर रहेगी सुरक्षा की फास्ट फोर्स। और एलपीजी गैस सिलेंडर क्राइसिस के बीच बड़ी खबर आ रही कि अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर। 9 दिन में इसकी रिफिलिंग होगी। जी हां, हरियाणा गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि ये जो छोटा गैस सिलेंडर है ये केवल श्रमिकों को ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले से श्रमिकों को राहत मिलेगी। और खबर है कि झारखंड के अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरे की अब जीपीएस से होगी निगरानी। 48 घंटे से ज्यादा रखने पर कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड सरकार ने यह आदेश जारी किया है। और पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान देखिए, चेहरे बेनकाब इनाम घोषित। अब पंजाब में हर गली में तलाशे जाएंगे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। पंजाब पुलिस की तरफ से इन वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट, तस्वीर और इनामों की घोषणा की है। देख सकते हैं आप। इनमें से किसी का भी पता चले तो आप इन नंबरों पर पंजाब पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और खबर है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन राज्यों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हार्ट अटैक की घटना पर एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि हार्ट अटैक के बाद अब उम्र भर बीटा ब्लॉकर्स की जरूरत नहीं है। जी हां, साइंस के नई रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पहले ऐसा माना जाता है कि हार्ट अटैक आने के बाद मरीजों को जिंदगी भर दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है, लेकिन एक नई रिसर्च बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई है कि हार्ट अटैक के बाद बीटा ब्लॉकर्स का आजीवन सेवन करने की जरूरत नहीं है। कम जोखिम वाले मरीज इस दवा को 1 साल बाद बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण कोरियाई क्लिनिकल ट्रायल में 2540 मरीजों पर ये वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसमें ये रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, पोको C85X लॉन्च हो चुका है। 11,000 रुपए की कीमत, 6300 mAh बैटरी और 2 दिन का बैकअप मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हुंडई कंपनी ने भारत में क्रेटा का नया समर एडिशन लॉन्च किया। कीमत 12 लाख से शुरू है। डैश कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी मिलेंगे। हुंडई ने और भी ग्रैंड i10 न्यूओस वाइब एडिशन भी लॉन्च किया है। और टू व्हीलर में भी देखिए दोस्तों, बुलेट बनाने वाली रॉयल इनफील्ड कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 भी लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। बास मॉडल में ये आपको 2 लाख में मिल जाएगी। बंगलुरु में इसकी टेस्ट राइडिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी का दावा है कि टॉप स्पीड 115 की देगी और फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अब बारिश का मौसम रुकने जा रहा, तो तापमान 6 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजस्थान में तो अब 40 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर होने का अनुमान है। हिमाचल में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हुई अभी अप्रैल में, क्योंकि अब धीरे धीरे कई राज्यों में बारिश का दौर थम चुका है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी अब गर्मी पड़ेगी। 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिन एमपी में किसी भी जिले में बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश पर ब्रेक लगा। अगले 15 दिन मौसम साफ रहेगा, उसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी। पारा 45 डिग्री तक जाएगा। राजस्थान में हालांकि आज कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की चेतावनी नहीं है, तो अगले 2 सप्ताह में तापमान 40 डिग्री पहुंचने की आशंका है। हरियाणा में देखिए, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें काफी खराब हुई, तो किसानों ने हजारों एकड़ में नुकसान दिखाया और किसानों के नुकसान के भरपाई के लिए मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने। पहाड़ी राज्यों में देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के थारू कैंप के पास ग्लेशियर टूटा और इसके चलते केदारनाथ धाम का पैदल यात्रा मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रा से पहले बारिश और बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। धाम में 3-3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, अभी देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, पिछले 7 दिन में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हुई। मनाली के तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा। और हिमाचल में तो खराब मौसम के चलते मणिमहेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिक्रमा स्थल पर पुलिस की तैनाती की गई। विशेष निगरानी के आदेश दिए। छंछों से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि अब आज मौसम साफ रहेगा, तो तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। इस वजह से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। अब अगले 2 दिन, आज और कल 11-12 अप्रैल को कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, जैसे असम, मेघालय वगैरह में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी गरज चमक की संभावना रहेगी। इधर पूर्वी भारत के और कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पूरे भारत में मौसम जो है अब साफ रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ भी मौसम का हाल क्या चल रहा है? मतलब बारिश वगैरह रुक गई या तेज गर्मी पड़ने लग गई? कैसा हाल चल रहा है मौसम का? कमेंट करके
बताओ तो मुझे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही, देखिए बाढ़, भूकंप और भूस्खलन ने अफगानिस्तान में तबाही मचा दी। अब तक 148 लोगों की मौत हो गई, 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अभी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं ऐसा। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 919 अंक चढ़कर 77,550 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 350 अंक बढ़ा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया है। और स्पाइस जेट कंपनी अपने स्टाफ की छंटनी करेगी। वहीं स्टॉक मार्केट में एनएसई ने एक बड़ा बदलाव किया। आज 11 अप्रैल से यह बदलाव लागू होगा, जिसका असर पूरे शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। एनएसई जो कि देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी तरफ से अब नैनो सेकंड में ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट की सुविधा शुरू की गई है, यानी सुपर फास्ट लाइटनिंग स्पीड से आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। आज 11 अप्रैल से ही कैश, इक्विटी, डिलीवरी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी समेत सभी सेगमेंट पर ये लागू हो जाएगा। और एनएसई ने तो ये भी दावा किया कि इस स्तर की स्पीड देने वाला दुनिया का पहला एक्सचेंज बनने जा रहा है एनएसई, जो कि भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में मजबूत करता है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीआई के 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक यूपीआई की ग्रोथ काफी अच्छी रही। लेनदेन में 12,000 गुना की बढ़ोतरी हुई, मूल्य में 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक नया आदेश जारी किया। अब विदेशों से आने वाला पैसा तुरंत पहुंचेगा आपके बैंक खाते में। सभी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अभी जो विदेशों से पेमेंट आता है, रेमिटेंस वगैरह, उसको बैंक आपके खाते में क्रेडिट करने में 2-3 दिन का समय लगा देते हैं, राइट। लेकिन अब इमीडिएटली आपके खाते में अमाउंट पे करना होगा। ये नए नियम के सर्कुलर 6 महीने बाद प्रभावी हो जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल्स। आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस में क्या-क्या कहा है, बैंकों को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। और वहीं आरबीआई गवर्नर का एक और नया प्लान है। डिजिटल पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए रिजर्व बैंक प्लान कर रहा है। अब 10,000 के ऊपर के डिजिटल पेमेंट में 1 घंटे का होल्ड सिस्टम लागू होगा। आरबीआई ये नया नियम लेकर आ रहा है, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे ना, तो एक नया सेफ्टी ब्रेक मिलेगा आपको। फ्रॉड रोकने के लिए 1 घंटे का होल्ड प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा किल स्विच, ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी पेश किए रिजर्व बैंक ने। यानी आप जैसे ही पेमेंट करोगे, सामने वाले आदमी को तुरंत पेमेंट मिलेगा नहीं। 1 घंटे तक वो ट्रांजैक्शन को आप चाहे तो कैंसिल कर सकेंगे अगर किसी को गलती से पेमेंट कर दिया तो ये सुविधा मिलेगी। क्योंकि आए दिन आपको बताओगे हमारे देश में साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही वजह की रिजर्व बैंक ये 3 प्रमुख नियम लागू करने जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए ट्रस्टेड पर्सन की सुविधा होगी। भरोसेमंद व्यक्तियों को आप व्हाइट लिस्ट में कर पाएंगे, उन्हें इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा। बाकी अननोन पर सभी पर 1 घंटे का डिले रहेगा ऐसा। और डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच ऑप्शन भी मिलेगा आपको। ये इन नियमों का सारांश आप देख सकते हैं। और बाकी रिजर्व बैंक के इन रूल्स के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला अलग से, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 की कमाई 1680 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 2026 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई है। और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी कहा कि चुनाव के दौरान भी फिल्म धुरंधर 2 देख सकेंगे, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। याचिका जो लगाई थी उसको खारिज कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने ऐलान किया 75 से कम छात्रों वाले 10 कॉलेजों का विलय किया जाएगा। सुकू सरकार का ये बड़ा प्लान है। किन-किन कॉलेजों का विलय हो सकता है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल में भी एक बड़ा हादसा हो गया। 100 फीट गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 की मौत व छोटे बच्चों समेत 32 लोगों के घायल होने की सूचना है। और आंध्र प्रदेश में एक घटना हो गई, देखिए चरडे में डूबने से 3 नाबालिग लड़कियों ने अपनी जान गंवाई। सेल्फी लेने के चक्कर में यह हादसा हुआ अल्लूरी सीताराम राजू जिले में। और वहीं देर रात छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, देखिए आप। 2 कारें भिड़ गई, जिसमें एक कांस्टेबल का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 6 मौतें हो गई। पत्नी, दामाद, बहन, भांजे समेत 6 लोगों की जान गई। ये शादी से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की यह घटना है। और हिमाचल प्रदेश की यह घटना देखिए, हृदय गति रुकने से एक जवान सिद्धांत कुमार राणा की जान चली गई। 6 साल के मासूम बेटे ने इनके पिता को मुखाग्नि दी। हार्ट अटैक हुआ इनको। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम एशिया संकट के बीच अब सीजफायर के बाद भारत ने भी कसी कमर, व्यापार के लिए बनाई कार्य योजना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सीजफायर के बाद भारत के व्यापारिक रिश्तों को सामान्य करने पर चर्चा की। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद मुद्दे पर अब उनके समर्थन में आए संजय राउत, कहा कि मजाक और अपमान के बीच का फर्क समझे सरकार। और बड़ी खबर आ रही, दुनिया के सबसे मशहूर टिकटॉकर की पत्नी ने तलाक के बाद उनकी आधी जायदाद मांगी। इनका नाम है खाबी लेम। इनके वीडियोस, मीम्स वगैरह आपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखे होंगे। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले टिकटॉकर हैं, जिनका अब तलाक होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बोरवेल हादसे में दुख भरी खबर है। 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। 22 घंटे तक बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। वहीं खबर है, झारखंड में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब राज्य के सभी सदर अस्पतालों में इलाज होगा और जांच के लिए डे केयर यूनिट भी बनाए जाएंगे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की समीक्षा की और ये बड़ा आदेश दिया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में 11,000 पब्लिक बसों की जरूरत है, लेकिन मात्र 6,100 बसें ही उपलब्ध हैं। यही वजह है कि राजधानी में निजी वाहन ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस वजह से ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहा है ऐसा। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला देखिए। नोटबंदी वाली करेंसी को 4 सप्ताह में बदलने का आदेश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को 14 लाख से ज्यादा की यह करेंसी मिली थी, तो उसको बदलने का आदेश दिया कोर्ट ने। वहीं खबर है, बिहार के एक और न्यायालय में ई फाइलिंग सेवा शुरू हुई। शिवहर कोर्ट में भी अब ऑनलाइन दर्ज होंगे सभी मामले। और बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही इसकी डिजिटल प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार की तरफ से संबंधित विभाग को निर्देश भी जारी किया है। और बिहार की राजधानी पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। 7% से ज्यादा
ज्यादा अगर फीस बढ़ाई तो उन स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। पटना डीएम की तरफ से ये निर्देश जारी किया है। चलिए खबर है हरियाणा में अब महंगा होगा घर खरीदना, सरकार ने 12% तक बढ़ा दी है अफोर्डेबल फ्लैटों की कीमतें भी हैं, तो इस वजह से फ्लैट घर खरीदना अब महंगा पड़ेगा। और हरियाणा गुरुग्राम में नया आदेश जारी हुआ, अब पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य ही होगा। 3 महीने तक जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो उनकी फिर एलपीजी आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी, उन्हें सिलेंडर वगैरह भी नहीं मिलेगा। हरियाणा गुरुग्राम में रसोई गैस सप्लाई को लेकर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी सिलेंडर खत्म होगा, पाइपलाइन वाली गैस का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा ऐसा। चलिए उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में बेसिक के बाद अब माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को भी बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यानी इस फैसले के बाद यूपी के शिक्षकों कर्मचारियों को अब 5 लाख की एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जो पहले 20 लाख थे उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है ना। और वहीं यूपी में निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर भी सख्ती बरतने की मांग की जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड। इस विजन के साथ उत्तर प्रदेश बनेगा देश की डीप टेक कैपिटल। और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। यूपी के हर जिले में हर महीने मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत सेवा योजन विभाग अब हर जिले और मंडल में मासिक रोजगार मेले का आयोजन करेगा ऐसा। और खबर है उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा, ये यूपी के विकास का एक नया माइलस्टोन होगा। पर्यटन अर्थव्यवस्था में 16% तक की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है इस उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट के निर्माण के साथ ही। कुशीनगर कॉन्क्लेव में 3000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले। 2047 तक यूपी में पर्यटन टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिलने का टारगेट तय किया है यूपी सरकार ने। और खबर है उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेगा 10 करोड़ का जापानी पार्क। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए यहाँ खास सुविधाएं होगी। सेक्टर 94 में बनाया जाएगा ये। और यूपी गाजियाबाद में बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा सामने आया। पोल्ट्री फार्म से सैंपल कलेक्ट करने के लिए टीम गठित की गई। H5N1 के लक्षण और बचाव समझें और सतर्क रहें, प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप आज की कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 3000 पदों पर भर्ती निकली है और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भी 1055 पदों पर वैकेंसी है। कुछ ये गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वहीं अग्निवीर एमआर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज 11 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे। अग्निवीर एमआर मतलब भारतीय नौसेना में संगीतकार की भर्ती के लिए ये युवाओं को शानदार मौका दिया जा रहा है, जो संगीत में रुचि रखते हैं और देश सेवा के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 170 पदों पर विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक की भर्ती की घोषणा हुई है। जून महीने से आवेदन शुरू होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब चेहरा ही बनेगा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। बंगलुरु एयरपोर्ट ने बदला ट्रेवल का तरीका। जी हाँ, बंगलुरु एयरपोर्ट पर अब ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम होगी। और भारतीय रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनें जल्दी शुरू की जाएगी। वंदे भारत की सफलता के बाद अब रेलवे का यह नया प्लान है। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए श्रमिकों व गिग वर्कर्स को अब डबल सुविधा मिलेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने रेस्टिंग सेंटर को मंजूरी दी। 717 परिवारों को फ्लैट दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। और दोस्तों इस बार चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन का कहना कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। धामों में एटीएस की तैनाती होगी और यूट्यूबर निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डाइवर्जन रहेगा। भारी वाहनों पर रोक रहेगी। और जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लगभग 2 लाख सिलेंडर का स्टॉक है। पेट्रोल डीजल भी भरपूर है। जम्मू के मुख्य सचिव अटल डुल्लू की तरफ से ये राहत भरा बयान दिया गया। और भारत की तरक्की पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक जोखिमों के बावजूद मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था। जीडीपी दर 6.9% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के बाद अब एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने भी भारत की ग्रोथ रेट पर हरी झंडी दिखाई है। और पश्चिम एशिया संकट पर देखिए, बलोच नेता ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान की मध्यस्थता को ढोंग बताया। वहीं इधर हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जापानी विदेश मंत्री मोटेगी से फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज और पश्चिम एशिया तनाव पर भी मंथन किया। और बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। छोटी कारों को मिलने वाली उत्सर्जन छूट को अब खत्म कर दिया। इसका सीधा असर मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट जैसी कंपनियों पर पड़ेगा और इससे ग्राहकों के लिए कारें भी महंगी हो सकती हैं। कुछ हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की यह घटना है। 40 लोगों से भरा ट्रक पलट गया। 2 लोगों की मौतें हो गई। एमपी के खंडवा जिले में। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में भी ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी। 4 लोगों की जान चली गई। और मध्य प्रदेश के आगरा की यह घटना देखिए। मधुमक्खियों के हमले में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। 5 घायल हो गए। प्राइवेट स्कूल में पेपर देने गए थे ये बच्चे। और खबर है राजस्थान में महाराणा प्रताप पर पहली बार स्कूली पाठ्य पुस्तक का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकार्पण किया। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की। मृतक फायर कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। बोले कि हर परिवार को 60 लाख रुपए मिलेंगे।